हाँ भैया खींच ले फोटो। दुरुपयोग मत करना इसका, आजकल तो नई टेक्निक आ गई है। ऐसा नहीं हो सर मेरा लगा दो, धड़ आलिया भट्ट का लगा। इधर वाली हंसी बढ़िया आई है। अच्छा मैं सच बता रहा हूँ डायरेक्टर साहब, हिंदुस्तान में हिंदुस्तानी आदमी का अल्टीमेटली टारगेट एक ही रहता है, कम पैसे में ज्यादा आउटपुट कैसे निकल सकते हैं। चाहे वो अमेरिका में जाके दुनिया का अरबपति बन जाए, पर वहां भी टेक्निक यही लगाएगा। वो एक चला गया चांदनी चौक में फोटोग्राफर की दुकान पर, बोले भैया पासपोर्ट साइज का ऐसा फोटो खींच दे जिसमें सिर भी आ जाए जूते भी आ जाए, कम पैसे में ज्यादा हो। फोटोग्राफर सी डॉट का भूतपूर्व कर्मचारी था, उसने एक लाइन में निपटा दिया, बोले ऐसा कर जूते उतार कर सिर पर रख ले दोनों। मैं सच बता रहा हूं, ये तो फोटोग्राफर तक बात चली गई। विभा जी को बहुत बधाई इसलिए देता हूं कि मेरा मानना यह है कि कार्यक्रम धन से नहीं होते, कार्यक्रम मन से अच्छे होते हैं। जब किसी कार्यक्रम में मन जुड़ जाता है सब कुछ अच्छा हो जाता है। कवियों के निमंत्रण से लेकर उनके आगमन से लेकर हॉल की साज सज्जा तक उन्होंने बहुत मन से ये सारी की सारी कार्य संपादित किया है। मैं एक छंद पहले सुनाता हूँ, हासिल उसके बाद जी जी साहब, और सरिता जी ने जहां समाप्त किया वहीं से सुनाता हूँ। एक छंद मैंने कैलाश नगर में लिखा था, सरिता जी काव्य पाठ कर रही थी, ये साक्षी है उस छंद की। कई बार मुझसे कहती हैं प्रवीण इसे जरूर सुनाओ। मैं इस छंद से बहुत सारे कवि सम्मेलनों में काव्य पाठ का समापन करता हूं, आज शुरुआत कर रहा हूं। सरिता जी वहां काव्य पाठ कर रही थी, विभा जी ये सच है। और अचानक मुझे लगा कि आकाश मार्ग से कुछ पंक्तियां आ रही हैं मेरे पास। मैंने वो एक कागज पर लिख ली, उसमें कॉमा फुल स्टॉप भी नहीं बदला, और वो पंक्तियां मैं विभा जी को समर्पित करता हूं कि होना क्या चाहिए जीवन में। ये सब कार्यक्रम, ये वातावरण केवल आपके होने से, हमारे होने से नहीं बनता, ये बनता है मन के साथ। निवेदित करता हूं, स्वागत है प्रवीण। कि रूप को यूं धूप की तरह रखो निखार कर। क्या है जीवन, क्या होना चाहिए। आयु में मैं बहुत छोटा हो सकता हूं, लेकिन आदित्य जी कहते थे कि कवि को ब्रह्मा का वरदान प्राप्त है, और इस तरह की पंक्तियां ईश्वर की इच्छा से आती हैं। वो आपको सौंपता हूं दिनेश भाई। भैया बहुत अच्छा। कि रूप को यूं धूप की तरह रखो निखार कर, कामदेव जी से देख के संवरने लगे। कामदेव 33 करोड़ हमारे जो देवी देवता माने जाते हैं उनमें सबसे सुंदर हैं, और वो भी आपके सामने आए तो उन्हें भी लगना चाहिए कौन दिव्य पुरुष मेरे सामने। अच्छे प्रवीण। कि रूप को यूं धूप की तरह रखो निखार कर, कामदेव जी से देख के संवरने लगे। होठों पे सजा के मुस्कान यूं रखो कि आंसू आंख में आने की सोच के सिहरने लगे। आंख में आने की तालियां बजाएं तो जरा भरपूर बजाइए, और चाहे तो रिद्म में बजा सकते हैं मेरे साथ। आंख में आने की सोच के सिहरने लगे, आंख में आने की सोच के सिहरने लगे। खुद पे यकीन यदि हो तो फिर ऐसा हो कि, ओ खुद पे यकीन यदि हो तो फिर ऐसा हो कि दुख आगे झुक कर पानी भरने लगे। अगली पंक्ति पूरा सदन यदि समझ जाए तो बहुत आशीर्वाद चाहूंगा आपका। कि खुद पे यकीन यदि हो तो फिर ऐसा हो कि दुख आगे झुक कर पानी भरने लगे। जीवन का हर पल जियो ऐसे ठसके से, मौत जिंदगी को देख कर डरने लगे। मौत जिंदगी को देख कर डरने लगे। मौत जिंदगी को देख कर डरने। आपका व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए। इसी कड़ी का एक छंद और सुनिएगा। सब यहाँ जितने भी महनीय लोग बैठे हैं, बहुत सारे सब दिल्ली महानगर के तो रहने वाले नहीं हैं, कोई किसी गांव का है, कोई किसी प्रदेश का है। लेकिन जब गांव का आदमी शहर की चकाचौंध में आता है तो कई बार उसे कैसा लगता है। हाँ प्रवीण। हिंदी का उत्सव है, और एक शब्द का चमत्कार, इसमें मैं हमारी भाषा कितनी सामर्थ्यवान है जिसका विभाजी ने जिक्र किया, एक शब्द का चमत्कार भी आप तक पहुंचाता हूं, गांव और शहर के बीच का अंतर। और सरिता जी आशीर्वाद चाहूंगा आपका, राहत साहब का, दिनेश भैया। भैया स्वागत है। कि गांव से शहर आके मैंने महसूस किया। थोड़ी सी पुरानी याद के साथ जुड़कर सुनेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। कभी कभी सुनाता हूं, मुझे लग रहा है कि सालों के बाद आज सरिता जी की कविता के इस सारे वातावरण में अचानक बात है प्रवीण, बहुत अच्छी बात है। कि गांव से शहर आके मैंने महसूस किया, यहाँ आदमी को आदमी से प्यार नहीं।
वहां दुख एक का नहीं था, पूरे गांव का था। यहाँ तो पड़ोसी पे भी एतबार नहीं है, यहाँ तो पड़ोसी पे भी एतबार नहीं है। यहाँ तो पहले ये कहा जाता था कि कहीं बाहर जा रहे हो तो पड़ोस को बताकर जाओ, पड़ोसी को कि 15 दिन बाद लौटो। अब दिल्ली पुलिस कहती है कि ताला लगाकर मत जाना, पड़ोसी को बताकर मत जाना, वरना वही मरवा देगा। किसी को पता नहीं लगना चाहिए घर में कोई है या नहीं। कि गांव से शहर आके मैंने महसूस किया, यहाँ आदमी को आदमी से प्यार नहीं है। वहां दुख एक का नहीं था, पूरे गांव का था। यहाँ तो पड़ोसी पे भी एतबार नहीं है। माना जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है, कि माना जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है, इस रफ्तार में भी कोई सार नहीं है। अगली पंक्ति ठक से दिल पर लगे तो तालियां मिले आपकी मुझे। कि माना जिंदगी की रफ्तार तेज हो गई है, इस रफ्तार में भी कोई सार नहीं है। वहां मन का सितार गूंजता था बार बार, यहाँ मन के सितार में ही तार नहीं है। यहाँ मन के सितार में ही तार नहीं है, यहाँ मन के सितार में ही